हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट वर्सेस जेप्टो। इन दोनों ही डिलीवरी कंपनियों में क्या क्या अंतर रहने वाला है, क्या इनमें सेम कंडीशन रहने वाली है और कितनी क्या इन दोनों कंपनियों में आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे अगर आप जो है इन कंपनियों को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए और कौन सी में काम करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो सारा डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है डिलीवरी प्रोसेस में, जिसमें कि ब्लिंकिट में भी आपको ग्रोसरी के आइटम जो है वो डिलीवर करने होते हैं और जेप्टो में भी आपको सेम आइटम डिलीवर करने होते हैं, जिसमें कि आपका किराने का सामान प्लस में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी होते हैं वो हमें डिलीवर करने होते हैं। और उसी के साथ इन दोनों कंपनियों का खुद का एक स्टोर होता है जो कि हर सिटी में अवेलेबल होगा। एक ही स्टोर से आपको जो है ये आइटम डिलीवर करने होते हैं कस्टमर तक। और उसी के साथ दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट में आ जाता है, यहाँ का आ जाता है ज्वाइनिंग प्रोसेस का। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पर ब्लिंकिट का ऐप और जेप्टो का ऐप दोनों ही ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और इनके ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करूँ तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस में बैंक डिटेल और उसके साथ में आपकी सेल्फी यहाँ पे देनी होती है। और ब्लिंकिट में भी आपको यही प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग का और जेप्टो में भी। तो ये तो है इसके सेम पॉइंट। और उसी के साथ अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट पे आ जाता है ब्लिंकिट की तरफ से एक बैग और 2 टी शर्ट मिल जाती है। और इसी तरीके से जेप्टो में भी आपको एक बैग और 2 टी शर्ट आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ब्लिंकिट का ऐप और जेप्टो का जो ऐप है वो दोनों ही ऐप जो है आपको एंड्रॉयड वर्जन में मिलेंगे, यानी कि एप्पल में आप जो है इन ऐप को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप जो है ओनली फॉर एंड्रॉयड वर्जन के लिए ही अवेलेबल है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में आ जाती है आपकी ज्वाइनिंग फीस, जिसे आप ऑनबोर्डिंग फीस भी बोलते हैं। तो ब्लिंकिट में भी आपकी ज्वाइनिंग फीस कटती है और जेप्टो में भी आपकी ज्वाइनिंग फीस कटती है ज्वाइनिंग के दौरान। लेकिन ये जो है सिटी के अकॉर्डिंग आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है या ऑनबोर्डिंग फीस है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, कहीं पे 99 तो कहीं पे 199 या फिर इससे ज़्यादा या इससे कम। इसका कोई फिक्स नहीं है, आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस डिपेंड करती है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो था इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस और इनमें बेसिकली छोटे छोटे क्या अंतर रहते हैं दोनों में ही। अब जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस पे ध्यान जरूर से दीजिएगा। तो इसका जो अगला पॉइंट आ जाता है उसमें जो है अब बात कर लेते हैं इसकी अर्निंग की। अर्निंग को लेकर काफ़ी सारे डाउट रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ब्लिंकिट में आपको जो है अर्निंग किस हिसाब से मिलती है। मान लीजिए आपके स्टोर से आपको डिलीवर करना होता है कस्टमर तक, तो इसमें जो मिनिमम बेस पे होता है वो होता है आपका 15 रुपये का। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर या उससे कम का भी अगर ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आपको कम से कम जो है यहाँ पे 15 रुपये का मिनिमम बेस पे मिल जाता है। और इसी प्रकार से जेप्टो में भी होता है जो कि 15 रुपये ही मिनिमम बेस पे रहता है। दोनों में ये जो अर्निंग का मिनिमम बेस पे है ये सेम ही रहता है लगभग। और उसी के साथ इसके इंसेंटिव और रेट कार्ड की अगर बात करें तो रेट कार्ड में आपको जो है ब्लिंकिट में डेली बेसिस रेट कार्ड मिल जाता है और जेप्टो में जो है वीकली बेसिस रेट कार्ड यहाँ पे मिलता है। यानी कि ब्लिंकिट में जो है आप अगर काम करते हैं डिलीवरी बॉय का तो आपको डेली ही आपका जो है रेट कार्ड, आपको डेली बेसिस का रेट कार्ड मिल जाएगा। जिसमें कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 50 या 70 रुपये का इंसेंटिव मिल जाता है। और इसी प्रकार से आप जैसे 200 रुपये 250 रुपये कमाते हैं तो इस तरीके से आपका जो है इंसेंटिव का जो रेट कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका इंसेंटिव रहता है वो आपको मिलता रहता है। यानी कि आप जैसे जैसे अर्निंग करेंगे वैसे वैसे आपको इंसेंटिव डेली बेसिस पे मिलता रहेगा रेट कार्ड के अकॉर्डिंग। और जेप्टो की अगर बात करें तो जेप्टो में आपको वीकली इंसेंटिव मिलता है और उसी के साथ आपको वीकली आपके ऑर्डर काउंट होते हैं। यानी कि अगर आप 150 ऑर्डर का माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव की बात करूं तो यहाँ पे इंसेंटिव हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है और रेट कार्ड भी आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे इन कंपनियों का जो रेट कार्ड है वो हर
सप्ते में या फिर हर 15 दिन में चेंज होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपको डेली बेसिस काम करना है तो आप ब्लिंकिट ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वीकली अगर आपके पास टाइम है कि मेरे को जो है फुल टाइम वीकली इसमें काम करना है तो आप जो है इनमें वीकली भी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जेप्टो ज्वाइन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगले पॉइंट में जैसे कि आप ब्लिंकिट में मान लीजिए डिलीवरी के दौरान आपका जो ऑर्डर है वो बल्क ऑर्डर आ जाता है, तो बल्क ऑर्डर में ब्लिंकिट में आपको जो है एक आपके अलावा दूसरा राइडर आपको असाइन कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो ऑर्डर है वो 25 केजी या उससे ज़्यादा का वेट का ऑर्डर है, तो उसमें जो है उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप हेल्प सपोर्ट में जाके उनको जो है अगर आप बताते हैं तो आपको जो है वो आपके साथ में एक राइडर और असाइन कर देंगे, जिसमें कि आप जो है 2 राइडर मिलकर उस ऑर्डर को डिलीवर करके आ सकते हैं। लेकिन जेप्टो में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, यानी कि आपको आपका ऑर्डर बल्क हो या फिर छोटा ऑर्डर हो आपको खुद से डिलीवर करना होगा। उसमें आपको कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कि आप जो है दूसरे राइडर को असाइन कर सके। उसी के साथ साथ ब्लिंकिट में जो है आप डेली बेसिस पे काम करेंगे और वीक में अगर आप 4 दिन भी काम करते हैं तो उसका पे आउट आपको मिल जाता है। लेकिन जेप्टो में अगर आप वीकली काम करते हैं और अगर आप सैटरडे और संडे को काम नहीं करते हैं तो आपका जो पे आउट है, जो इंसेंटिव है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, ब्लिंकिट में जो है आप कोई भी दिन काम करो उसका अमाउंट आपको मिल जाता है, लेकिन जेप्टो में अगर आप काम करते हैं तो आपको सैटरडे संडे ये 2 दिन कंपलसरी होता है काम करने का। तो इन दोनों दिनों में आपको काम करना कंपलसरी है, तभी आपका इंसेंटिव जो है वो आपको मिलेगा। अगर आप इन दोनों दिनों को मिस कर देते हैं तो आपको जो है इंसेंटिव नहीं मिलता है। अगले पॉइंट में ब्लिंकिट में भी आपको जो है गिग बुक करने होते हैं जिनको आप स्लॉट बोलते हैं, और जेप्टो में ही ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसमें आपको स्लॉट बुक करने होते हैं। लेकिन जेप्टो में 8 घंटे वर्क करना कंपलसरी होता है एक शिफ्ट में, और अगर आप 8 घंटे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है आपकी शिफ्ट जो है कैंसिल मानी जाएगी और उसका पे आउट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा ब्लिंकिट में बिल्कुल नहीं है। ब्लिंकिट में आप अगर 1-2 स्लॉट छोड़ भी देते हैं तो उसमें आपको इतना इश्यू नहीं आएगा, उसमें जो है आपका इंसेंटिव जो है लगभग आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं इसके शिफ्ट को लेकर के। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट आ जाता है इसका पे आउट को लेकर कि पे आउट जो है आपके अकाउंट में कब आता है। ब्लिंकिट की अगर मैं बात करूं तो ब्लिंकिट का जो पे आउट है वो आपको हर मंडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप मंडे टू संडे काम कर रहे हैं तो अगले वीक का जो मंडे आएगा संडे के बाद में, तो उस मंडे को जो है आपके पिछले वीक का जितना भी अमाउंट होता है, जितना भी आपको अर्निंग होती है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। इसी प्रकार से अगर जेप्टो की बात करूं तो जेप्टो का पे आउट भी आपको वीकली मिलता है, लेकिन मंडे को नहीं, वो मंडे को ना आकर के ट्यूसडे को आता है। सो ये प्रोसेस है इसका पे आउट को लेकर। तो अगले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं स्टोर टाइमिंग को लेकर कि स्टोर का जो टाइमिंग होता है, यानी कि आपका जो ब्लिंकिट का स्टोर है वो कब से कब तक ओपन रहेगा, और इसी तरीके से जेप्टो का स्टोर है उसकी क्या टाइमिंग रहने वाली है। तो किस सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिस तरीके की सिटी होगी उसी हिसाब से स्टोर भी जो है उसका टाइमिंग भी जो है बढ़ता रहता है। यानी कि कहीं कहीं पे पूरे 24 घंटे स्टोर चलता है तो कहीं पे 12 घंटे या फिर कहीं पे 8 घंटे। तो स्टोर का जो टाइमिंग है वो हो सकता है आपका 8 घंटे का हो, या फिर हो सकता है 12 घंटे का हो, या फिर हो सकता है आपका 24 घंटे का हो, वो डिपेंड करता है आपकी सिटी पे। तो दोनों ही कंपनियों का स्टोर जो है वो आपका सिटी पे डिपेंड करता है। तो अगले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही स्टोर की जो दूरी होती है, यानी कि आप स्टोर से कस्टमर तक ऑर्डर लेके जाते हैं तो उसमें आपको कितना डिस्टेंस जो है मैक्सिमम कवर करना होता है, या कितना डिस्टेंस आपका मिनिमम हो सकता है। तो इनमें मैं अगर ब्लिंकिट की बात करूं तो ब्लिंकिट में आपका जो है मिनिमम 2 से 4 किलोमीटर भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो है आपका लगभग 7 किलोमीटर तक भी आपका डिस्टेंस जो है हो सकता है ऑर्डर देने तक का। और इसी तरीके से जेप्टो की बात करूं तो जेप्टो में भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है सिटी को लेकर, क्योंकि जैसी आपकी सिटी होगी, जितनी बड़ी आपकी सिटी होगी, तो धीरे धीरे जैसे आपके ऑर्डर जो है बढ़ते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है स्टोर की तरफ से ऑर्डर का जो डिस्टेंस है वो ओपन करके रखा जाता है। यानी कि अगर 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें आपको 4 किलोमीटर तक के ही ऑर्डर मिलेंगे, और अगर आप 7 किलोमीटर तक का आपका स्टोर डिस्टेंस कवर करता है तो आपको लगभग 7 किलोमीटर तक के भी ऑर्डर यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा के ऑर्डर नहीं मिलते हैं, क्योंकि
आपको जो है 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर का जो टाइमिंग कवर होता है ट्रेवल डिस्टेंस का, वो लगभग 7 किलोमीटर का होता है। यानी कि 7 किलोमीटर तक का ऑर्डर जो है आप लगभग 10 मिनट में डिलीवर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है आपका डिस्टेंस नहीं दिया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको जो है ब्लिंकिट में काम करना है या फिर जेप्टो में। अगर और भी कुछ चीज़ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इन कंपनियों में ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहता है और इसमें किस तरीके से आप अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, वो सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको इन सभी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।